हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है आज है 10 जून, ठीक है। तो 10 जून के यहाँ इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर है उसको मैं बताऊंगा। आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। देर न करते हुए यहाँ पे लोग सुने करेंगे मैप के साथ करंट अफेयर, ठीक है। यहाँ पे मैप के साथ मैं करंट अफेयर बताता हूँ, जहाँ पे भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है आपको मैं मैप से दिखाता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए और पता चल जाए कि वो लोकेशन है कहाँ आखिरकार, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि सर आप ऐसे बताइए, ऐसे समझाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप उसमें सजेशन मुझे दे सकते हैं और मैं उसको बिल्कुल फॉलो करूँगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 ये आई है, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 आई के तहत 43,000 करोड़ का पनडुब्बी निर्माण समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ, ये आपको बताना है। चलिए, प्रोजेक्ट 75 आई शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। एक चलता है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 75 आई है और एक है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। ये भारत और फ्रांस के बीच होता है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। इसके तहत भारत और फ्रांस जो मिल के यहाँ पे पनडुब्बी का निर्माण करते हैं। तो फ्रांस भारत में 6 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, कलवरी श्रेणी का, ठीक है। वो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है जो फ्रांस कर रहा है भारत में, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत। और ये प्रोजेक्ट 75 आई है, ठीक है। तो ये जो फ्रांस जब निर्माण कर रहा है तो उसके तहत 6 पनडुब्बियाँ, अभी तो 5 पनडुब्बी भारत को सौंप दिया है, 6वीं पनडुब्बी 2024 में, ठीक है, 2024 के शुरुआत में सौंप देगा, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे है आपका प्रोजेक्ट 75 आई, तो ये हो रहा है भारत और जर्मनी के बीच, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 आई भारत और जर्मनी के बीच ये प्रोजेक्ट अभी डील साइन कर लिया गया। 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी। कितनी? 6 पनडुब्बियाँ इसके तहत भी बनाई जाएंगी और वो होंगी शिशुमार कैटेगरी की, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ लिस्ट। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए, ये देखिए फ्रांस है, ठीक है, ये फ्रांस है और फ्रांस कलोरी क्लास की पनडुब्बी बना रहा है, ठीक है, जिसमें कलोरी, INS कलोरी, INS खंडेरी, ठीक है, INS वागीर, INS वाक्सीर को शामिल किया जाएगा 2024 में, ओके। और जर्मनी भी शिशुमार क्लास की पनडुब्बी बनाता है भारत में, ठीक है, शिशुमार क्लास की। अभी तो पनडुब्बी कुछ बनाया है और 6 पनडुब्बी अब बनाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत, ओके। रूस भी किलो श्रेणी की पनडुब्बी बनाता है, जिसे हम सिंधु घोष कहते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे संबंधित और कुछ न्यूज देख लेते हैं। जर्मनी से संबंधित ये बात चली तो मैं जर्मनी को आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए अपना सुंदर भारत है। इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको यूरोप, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा यूरोप, और यूरोप में यहाँ दिखेगा आपको जर्मनी। और मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, जर्मनी को अगर जूम करता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको जर्मनी। ये देखिए, ये है जर्मनी और इसकी जो राजधानी है वो है बर्लिन। और इसकी जो बाउंड्री है ये नॉर्थ सी से लगती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इधर बाल्टिक सी से भी इसकी बाउंड्री लग रही है, ठीक है। तो ये है जर्मनी, आप मैप में देख लिए। तो देखिए जर्मनी की एक कंपनी जो है जिसका नाम है थीसेक्रुप मरीन। देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि थीसेक्रुप मरीन जो है, जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है, वो किस देश की कंपनी है? तो जर्मनी की। तो थीसेक्रुप मरीन सिस्टम ये जर्मनी की कंपनी है और भारत की जो कंपनी उसका नाम है मझगांव डाक लिमिटेड, ठीक है। और ये है मुंबई में। मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ दिखेगा? महाराष्ट्र के मुंबई में आपको दिखेगा, ओके। आगे चले तो जो ऑप्शन में दिया गया था जैसे जापान है, तो जापान के बारे में एक लाइन बात कर लेते हैं। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे है और भारत 85वें यानी कि 85 नंबर पे है। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी वहाँ पे अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। कोलंबिया की अगर बात करें तो 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा उपलब्ध कराने वाला ये देश बना है कोलंबिया, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओपन AI के CEO कौन है? ओपन AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस समय बहुत ही चर्चा में रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपको कहीं भी पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़ा करिए, ठीक है। तो उसके CEO कौन है? तो ये महाशय हैं उसके CEO, ठीक है। और इनका नाम क्या है? ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इनका नाम है सैम अल्टमैन, ठीक है। तो सैम अल्टमैन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता हुई, ठीक है। वार्ता हुई किस लिए? AI को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके वार्ता हो रही है। तो कि इसका इंटरनेशनल लॉ कैसे है, रूल रेगुलेशन कैसे है, कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो भारत इस AI में काफ़ी आगे प्रगति करने वाला है, तो इसलिए इनके साथ CEO के साथ मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने किया। और जो ऑप्शन में है जैसे डीना बोलुआर्ट की बात करें तो ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, डीना बोलुआर्ट, ठीक है।
और काजा कलास की बात करें तो ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं काजा कलास। और कैटलिन नोवाक की बात करें तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। ओके, आगे चले। तो भारत और किस देश के बीच उद्योग एवं उद्योग संघों के बीच पहले गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया? ठीक है, वो भी नई दिल्ली में। तो भारत और किस देश के बीच ये संयुक्त बैठक किया गया गोलमेज वाला? तो ये आपका ऑप्शन है और इसका ऑप्शन डी सही, यानी कि न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मीटिंग की गई थी। ठीक है, राउंड टेबल ये मीटिंग थी। राउंड टेबल यानी कि गोल मेज, यानी कि इस तरह का मेज बनाया जाता है। एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि अभी ये सब फॉलो होता है कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन एक जो राउंड शेप का जो टेबल होती है उसके इर्द गिर्द सभी लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए रिप्रेजेंटेटर है न्यूजीलैंड के। ओके, और ये है भारत के। आगे चलें, इससे संबंधित बात कर लेते हैं। तो ये जो इंडिया न्यूजीलैंड होल्ड फर्स्ट राउंड टेबल ज्वाइंट मीटिंग फॉर इनहेंस्ड इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है, ये जो मीटिंग हुई है वो आर्थिक जो सहायता है उसके प्रगति को लेकर हुई है। ठीक है, और किस तरह की आर्थिक सहायता प्रगति की जाएगी, भारत क्या करेगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यूपीआई सिस्टम को मजबूत करेगा। ट्रेड जो इशू हैं, यानी कि जो व्यापार संबंधी जो इशू हैं, ठीक है, संबंधित जो खामियां हैं या फिर जो भी परेशानियां हैं या भी जो अच्छे कदम हैं उनको यहाँ पे चर्चा की जाएगी। वीजा संबंधित चर्चा की जाएगी और बैंकिंग रिलेशन दोनों के बीच मजबूत किए जाएंगे। ठीक है, फाइनली ये लोग चाहते हैं कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ें। ठीक है, अगर न्यूजीलैंड की बात आई है तो मैं न्यूजीलैंड की लोकेशन आपको दिखा देता हूँ मैप में। ये अपना सुंदर भारत, ठीक है, और इसके हम साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बगल में है न्यूजीलैंड। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, न्यूजीलैंड यहाँ पे है। ठीक है, और जो मैप दिखाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके साउथ में इधर देखेंगे साउथ ईस्ट की तरफ तो ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा पपुआ न्यू गिनी, यहीं पे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे, फिपिक सम्मेलन यहीं हुआ था पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको कोरल सी और यहाँ दिखेगा तस्मान सी। ओके, आगे चले। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो ये प्रशांत महासागर में आता है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो भारत और किस देश के बीच उद्योग एवं उद्योग, ठीक है, ये तो प्रश्न हो गया, रिपीटेड कर दिया, इसका आंसर न्यूजीलैंड है। ठीक है, सही है। ऑप्शन में जो है स्लोवेनिया, ये स्लोवेनिया लिख दिया, वो नहीं है, स्लोवेनिया इसका नाम है। तो जो नताशा पर्क मूसर है वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है स्लोवेनिया की। ठीक है, और इटली की बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी जो है, जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो आयशा मलिक पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जज बनने वाली पहली महिला है आयशा मलिक। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा TOI, ठीक है, TOI 4603B, या इसको बोल सकते हैं HD 245134B क्या है? ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि इस तरह से दे दिया जाएगा, पूछेगा ये है क्या, ऑप्शन दे देगा, क्या ये एक ड्रोन है, एक रोबोट है, या एक सैटेलाइट है, या एक एक्सोप्लैनेट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये एक एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, अब एक्सोप्लैनेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक्सोप्लैनेट क्या होता है। जैसे कि देखिए ये है सूर्य, ठीक है, और ये इसके परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, ये इसके परिवार के सदस्य हैं, यानी कि सूर्य है और इसका सौर मंडल है। ठीक है, ये इसके परिवार के सदस्य हैं। इस सदस्यों के बीच से अगर इसके सदस्यों के अलावा कोई और हो, जैसे कि मान लीजिए ये सौर मंडल है, सौर मंडल में एक सूर्य है, यानी कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, और ये ग्रह हैं और ग्रह इस तारे के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही दूर कहीं, ठीक है, दूर कहीं एक तारा है, ठीक है, और उसके जो चक्कर लगा रहे हैं उसके कई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रह होंगे इस सौरमंडल से परे हैं। ठीक है, एक्सो हैं, एक्सो मतलब परे हैं, तो ये एक्सो प्लैनेट कहलाएंगे। ठीक है, इस सौरमंडल से दूर हैं, परे हैं, यानी कि ये एक्सो प्लैनेट कहलाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही ये भी एक एक्सो प्लैनेट है। अब ये मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो ये बृहस्पति से 13 गुना बड़ा है। ठीक है, जो कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इससे भी ये 13 गुना बड़ा है एक्सो प्लैनेट, जिसका नाम है HD 245134B। ठीक है, तो ये बृहस्पति से भी 13 गुना बड़ा है। ओके, अगर पृथ्वी की बात करें तो ये पृथ्वी है और मान लेते हैं ये एक्सो प्लैनेट है, तो इससे दूर ये करीब 731 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे पृथ्वी से। ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर होता है, और लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में 9.46 × 1 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, ओके,
और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? जब निर्वात में चली गई प्रकाश की दूरी 1 वर्ष में जो मापी जाती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखिए 13 गुना बड़ा है ये बृहस्पति से। ओके, अगला प्रश्न है, लखनऊ के इकाना स्टेडियम की तर्ज पे, अभी यहाँ पे एक न्यूज़ आपको मिल गई कि इकाना स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। तो इसके तर्ज मतलब इसकी तरफ उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक और इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है? ठीक है, यानी कि यह घोषणा हो चुकी है कि यहाँ पे वो स्टेडियम एक बनेगा, वो भी इकाना स्टेडियम की तरह। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोरखपुर। गोरखपुर में एक स्टेडियम बनने वाला है। ठीक है, भव्य स्टेडियम बनेगा, इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। और इसका कारण भी है क्योंकि जो गोरखपुर और गोरखपुर से लेकर गाजीपुर बनारस जो लिंक एक्सप्रेसवे है वो बन के रेडी हो गया। उधर आप इसके नॉर्थ की साइड देखेंगे तो वहाँ पे भी कई सारे एयरपोर्ट हैं जो रेडी हो गए हैं। यानी कि यहाँ पे आने की जो संभावना है, यानी कि ये जो यहाँ पे गोरखपुर के लोकेशन है, यहाँ पे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे स्टेडियम बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। ठीक है, अगर मैं मैप में बात करूँ तो ये है अपना सुंदर भारत, और सुंदर भारत का ये है यूपी का मैप। इससे नेपाल की एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर मैं गोरखपुर की बात करूँ तो इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ दिखेगा आपको गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। चलिए आगे चलते हैं। जो ऑप्शन में था जैसे कन्नौज ऑप्शन में है, तो प्रदेश का पहला अरोमा पार्क यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला अरोमा पार्क बनेगा कन्नौज में। ठीक है, अरोमा क्या आता है? अरोमा का मतलब ये होता है कि खुशबू। ठीक है, इसमें खुशबू संबंधित जो भी फसल है वो उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मेरठ जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन मेरठ में किया गया था। प्रयागराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो बनेगा वो प्रयागराज में बनेगा, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा यूरोप को पश्चिमी एशिया से जोड़ने के लिए $17 बिलियन का एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ठीक है, इस देश का नाम इसमें ऑप्शन में तो है ही, साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि इस देश का नाम आप सुनते हैं तो बस एक ही ज़्यादातर चेहरा नजर सामने आता है कि यहाँ आतंकवादी गतिविधि, गोलीबारी चल रही है, गोली चल रही है यहाँ वो। ठीक है, तो इस तरह का ये देश है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये टर्की नहीं सॉरी इराक की बात चल रही है। इराक, इसके पास जिसलिए इराक ने एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। हालांकि अभी इसकी फंडिंग कैसे होगी ये अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे। ये देखिए इराक का मैप है। ओके, इराक का मैप है, तो हम क्या करेंगे, हम यूरोप तक अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। अब ये क्या इधर से जाएंगे, कैस्पियन सागर के आसपास से जाएंगे, या फिर ये टर्की होते हुए जाएंगे, अभी ये डिसाइडेड नहीं है, डिसाइड करेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर दिए कि अब $17 बिलियन प्रोजेक्ट का अनावरण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको कैस्पियन सी, यहाँ पे दिखेगा ब्लैक सी। आगे चलें। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी नाम सुना होगा बहुत ही बार आप लोगों ने, ऑपरेशन कावेरी। तो इसके संदर्भ बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्या सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था? बिल्कुल सही है, वही इसी के लिए चलाया गया था। क्या इसके तहत 2 C-130 विमान और INS सुमेधा को मदद के लिए भेजा गया था? ये भी सही है, याद रखिएगा INS सुमेधा। इस ऑपरेशन का नाम दक्षिण भारत की नदी कावेरी के नाम पे पड़ा है। क्या सही है? ये भी सही है, ऑप्शन ए, यानी कि 1 2 3 तीनों कथन यहाँ पे आपको सही नजर आएंगे। ठीक है, सूडान की बात कर लेते हैं। तो ये अपना सुंदर भारत। ठीक है, और ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे दिखेगा सूडान। ठीक है, यहाँ पे सूडान है। सूडान की बाउंड्री आप ध्यान देंगे लाल सागर से लगती है, और इसकी राजधानी है खार्तूम, और इसके साउथ में है साउथ सूडान। ओके, और इसके नॉर्थ की साइड देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इजिप्ट। इजिप्ट की भी बाउंड्री लाल सागर से लगती है और इधर भूमध्य सागर से लगती है। और इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं वो आए थे गणतंत्र समारोह में, हमारे जो 2023 का गणतंत्र समारोह हुआ था 26 जनवरी को, तो वहाँ पे जो अब्देल अल-सीसी वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो आए थे यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे। ओके, तो सूडान से जो इवैक्यूएट किया गया, यानी कि जो भारतीय यहाँ पे फंसे हुए थे, यहाँ पे गृह युद्ध हो रहा था सूडान में, तो यहाँ पे जो फंसे हुए भारतीय थे, पहले ये नहीं कि डायरेक्ट सीधे भारत यहाँ से इनको लेकर चला गया। INS सुमेधा गई लाल सागर में। ठीक है, और वो जो 130 करके विमान है वो गई यहाँ पे सऊदी अरब में। तो यहाँ से सुमेधा यहाँ से लेके ऐसे करके यहाँ पे इंडिया गई, और यहाँ से जो हवाई जहाज़ के माध्यम से ये सऊदी अरब गए। सऊदी अरब के बाद ये लोग गए इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से इवैक्यूएट किया गया था इंडियंस को वहाँ से। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 की बात करें तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। क्या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संजय लीला भंसाली को दिया गया? बिल्कुल सही है। ओके,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार क्या बधाई दो के लिए राजकुमार राव को दिया गया, तो ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार क्या गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है, 1 2 3 इसका सही जवाब है। ओके, आगे चलें तो ये देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अगर पूछे तो गंगूबाई काठियावाड़ी, अभिनेता बता दिया राजकुमार राव, अभिनेत्री ये भी बता दिया आलिया भट्ट, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये भी बता दिया संजय लीला भंसाली। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ गीत पूछे तो ब्रह्मास्त्र का जो केसरिया गीत है उसके लिए अमिताभ भट्टाचार्य को मिला था। ओके, आगे चले तो अभी बाकी जो लिस्ट में उसको आप देख लेंगे। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, भारतीय दूतावास का उद्घाटन कहाँ, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि नया दूतावास कहाँ खोला गया, तो इसका सही जवाब है डोमिनिकन गणराज्य, यानी कि डोमिनिकन रिपब्लिक भी इसको बोलते हैं। तो डोमिनिकन गणराज्य में इस तरह का पहला दूतावास खोला गया है। ठीक है, भारत द्वारा। और ये कहाँ है डोमिनिकन रिपब्लिक, तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप। और इधर दिखेगा एस आकार का अटलांटिक महासागर, एस आकार का अटलांटिक महासागर। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक जूम करते हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक, इसकी राजधानी है सैंटो डोमिंगो। ठीक है, इसके इधर देखेंगे ईस्ट की तरफ तो पुएर्टो रिको है। ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे चलें, विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा, नाम है सारा, विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है यूएई, इसका सही जवाब है यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका अनावरण किया गया है। इसका काम क्या है, काम ये है कि वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे इसको लगाया गया, तो एयरपोर्ट पे जो ग्राहक जाएंगे यानी कस्टमर जो जाएंगे यानी कि यात्री जो जाएंगे उनके चेहरों यानी फेस की स्कैनिंग करेगा। ठीक है, और ये जांच करेगा कि इनके पास कोई ऐसे हथियार तो नहीं है जो अलाउ न किया गया यात्रा के दौरान। ठीक है, और जो बैगेज सिस्टम होता है यानी कि जो इनके पास बैगेज जो होते हैं उनको किधर ले जाना है किधर नहीं ले जाना है, ये सब ये जांच करेगा। अभी मैंने बताया कि एआई के सीईओ आए हैं, ये भी एआई का ही एक स्वरूप है। ठीक है, तो इस तरह के रोबोट काम करेंगे वहाँ पे। तो यूएई है, तो यूएई का लोकेशन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यूएई है, इसकी बाउंड्री आपको पर्शियन गल्फ से लगती हुई नजर आएगी। इधर आपको दिखेगा ओमान की खाड़ी। ठीक है, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें, ऑक्सफोर्ड के मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया। अगर मलेरिया टीका बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मलेरिया से लाखों लोगों की मृत्यु होती है हर साल। ठीक है, मलेरिया जब होता है तो तेज़ी से सर दर्द होगा, बहुत तेज़ ठंडा लगने लगेगा, वो ठंडी महसूस होगी। ठीक है, वॉमिटिंग होगी, इस तरह से बहुत सारे इसके लक्षण हैं। तो ये जो वैक्सीन है उसका नाम है R21। ठीक है, R21 है, और ये ऑक्सफोर्ड द्वारा ट्रायल किया जा रहा है इसका। और सबसे पहले मंजूरी दिया है घाना ने, घाना ने सबसे पहले मंजूरी दिया है। तो ये लोकेशन कहाँ है घाना की, मैं उसको दिखाता हूँ। ये अपना सुंदर भारत है, इसके साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे अगर तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ दिखेगा घाना। इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए घाना है, इसकी राजधानी अक्रा है, अक्रा। और ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है यहाँ पे आपको 12 मास यानी कि 12 महीना यहाँ पे देखने को मिलेगा डेंगू मलेरिया इस तरह की बीमारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो इलाका यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, एमिड मतलब वहाँ पे जो आर्द्र हमेशा मौसम रहता है। तो यहाँ पे मच्छर जैसे जो प्रजातियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा जन्म लेते हैं और वो लोग काटते हैं और इस तरह से बीमारियाँ फैलाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है, और इसलिए ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री को ही टारगेट किया जाता है ट्रायल के लिए। कोई भी टीका बनता है सबसे पहले वहीं पे कहते हैं भाई वैसे मरने से अच्छा है लाओ हम टीका लगा के ही मरे, अगर टीका काम कर गया तो ठीक है, अगर मर गए तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए घाना में ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, मलेरिया के टीके का। तो जो मलेरिया होता है वो एनाफिलिस जो मच्छर होता है वो वाहक होता है प्लाज्मोडियम नामक। ठीक है, प्लाज्मोडियम का वाहक होता है एनाफिलिस मच्छर, और इसी काटने से होता है मलेरिया। ठीक है, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। करंट अफेयर आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद।